नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां किसानों की आड़ में अपने एजेंडे को चमकाने वाले राकेश टिकैत एक बार फिर से बेनकाब हुए हैं, क्योंकि राकेश टिकैत जो लगातार किसानों के हितैषी बने होने की बात करते हैं, एक बार फिर से किस तरीके से राकेश टिकैत ने इस पूरे मुद्दे का राजनीतिकरण किया है, इसकी बानगी दरअसल सामने आई है। क्योंकि अब राकेश टिकैत का जो शर्मनाक बयान सामने आया है, उसमें राकेश टिकैत ये कहते सुनाई पड़ रहे हैं कि जिस तरीके से बंगाल में बीजेपी भागी थी, अब उसी तरीके से हर राज्य से बीजेपी भागेगी। जी हां, ये वही राकेश टिकैत हैं जो लगातार अब तक इस किसान आंदोलन की आड़ में सिर्फ और सिर्फ खुद को किसानों का हितैषी बताने को लेकर तमाम तरह के आंदोलन बड़े बड़े मोदी सरकार से लेकर यूपी सरकार के योगी सरकार के खिलाफ हालांकि करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन अब किस तरीके से राकेश टिकैत के आंदोलन की पोल बार बार खुल रही है, इसकी बानगी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। और इसी कड़ी में आपको ये भी बताते चले कि आज एक बार फिर से हमीरपुर के मधुआ में भी टिकैत की पंचायत की साफ तौर पर हवा निकलती हुई दिखाई पड़ी है, जब राकेश टिकैत के नेताओं को और राकेश टिकैत को युवा मोर्चा के नेताओं ने काले झंडे दिखाने का काम किया और मंच में पहुंचने से पहले ही राकेश टिकैत मुर्दाबाद के नारे जमकर लगाए गए हैं। जी हां, एक बार फिर से राकेश टिकैत की पोल आज उस वक्त खुल गई है जब राकेश टिकैत हमीरपुर के मौधा में दरअसल लोगों को संबोधित कर रहे थे। और इस दौरान संबोधित लोगों को करते हुए राकेश टिकैत अपने किसानों के हित की बात करने की बजाय हर बार वो मोदी सरकार और योगी सरकार की बात करते दिखाई हालांकि अक्सर पड़ते हैं। और आज एक बार फिर से हमीरपुर के मौधा में भी राकेश टिकैत ने साफ तौर पर अपनी हकीकत को बयां कर दिया है, क्योंकि राकेश टिकैत आज एक बार फिर से 3 कृषि कानून के बिल के ऊपर बात करने की बजाय भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से हराया जाए और किस तरीके से अलग अलग राज्यों में बीजेपी को यानी कि भारतीय जनता पार्टी को वहां से उखाड़ फेंकने का काम किया जाए, इसको लेकर राकेश टिकैत ने हालांकि बयान दिया। और राकेश टिकैत जो लगातार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के इशारों पर ही किस तरीके से उनके लिए नंदीग्राम में उनका समर्थन करने के लिए उनके लिए वहां पर रैली करने के लिए बंगाल में पहुंचे हुए थे, उसका जिक्र करते हुए राकेश टिकैत ने यह बयान देते हुए शर्मनाक कहा है कि जिस तरीके से बंगाल से बीजेपी भागी है, उसी तरीके से अब हर राज्य से बीजेपी को भगाने का काम किया जाएगा। लेकिन आपको बताएं कि जो राकेश टिकैत लगातार बंगाल का जिक्र कर रहे हैं, बंगाल का बार बार हवाला जगह जगह राकेश टिकैत की ओर से दिया जा रहा है, लेकिन राकेश टिकैत शायद यह नहीं जानते कि किस तरीके से बंगाल में 3 सीटों में सिमटी हुई बीजेपी ने 77 सीटों का सफर तय किया था। और अब उसी तरीके से राकेश टिकैत जो लगातार हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड जाकर सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों से जो अपील कर रहे हैं, जो बीजेपी के खिलाफ प्रचार करने का काम कर रहे हैं, इसकी बानगी अब साफ तौर पर सामने आ चुकी है। जी हाँ, दरअसल आपको याद दिलाएं कि ये वही राकेश टिकैत है जो लगातार किसान आंदोलन की शुरुआत से ही इसका राजनीतिकरण ना करने को लेकर लोगों से यह अपील कर रहे थे। लेकिन अब देखिए कि किस तरीके से राकेश टिकैत सिर्फ और सिर्फ खालिस्तानी और पाकिस्तानियों से लेकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं की भाषा बोलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि राकेश टिकैत कभी बीजेपी के खिलाफ अलग अलग राज्यों में प्रचार करते दिखाई पड़ते हैं, तो कभी यही राकेश टिकैत है जो बीजेपी के नेताओं का इलाज करने की बात करते हैं। कभी लखनऊ कूच करने की धमकी राकेश टिकैत की ओर से दी जाती है, तो कभी सिर्फ और सिर्फ किसानों की आड़ में किस तरीके से हंगामा, उत्पात और हुड़दंग मचाने का काम राकेश टिकैत करते हैं, इसकी बानगी हमने आपको बार बार दिखाई है। लेकिन अब जिस तरीके से राकेश टिकैत ने एक बार फिर से अपनी हकीकत को सबके सामने लाकर बयां कर दिया है, यह स्पष्ट हो चुका है कि दरअसल राकेश टिकैत किसान आंदोलन के उद्देश्य से नहीं बल्कि किसी और मकसद से लगातार इस आंदोलन को बढ़ाने में लगे हुए हैं, जिसकी बानगी कई बार अलग अलग राज्यों में राकेश टिकैत की ओर से दी गई प्रतिक्रियाओं में सामने आती रही हैं। जी हां, और इसी कड़ी में जिस तरीके से राकेश टिकैत ने अब एक बार फिर से हमीरपुर जाकर जो जनता को संबोधित करने का जो नाटक किया है किसानों की आड़ में, जो जनता के सामने ढोंग राकेश टिकैत करते हुए दिखाई पड़ते हैं, इसको लेकर हालांकि हमीरपुर की जनता के साथ युवा मोर्चा नगर उपाध्यक्ष बसंत सोनी ने भी राकेश टिकैत के पंचायत में पहुंचने से पहले उन्हें काले झंडे दिखाने का काम किया था और राकेश टिकैत मुर्दाबाद के नारे भी जमकर लगाए गए थे, जिसके बाद साफ
तौर पर वहां पर राकेश टिकैत के गुंडे भी किस तरीके से गुंडागर्दी करते हुए दिखाई पड़े थे। ये तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर हालांकि वायरल हो रहा है, लेकिन आपको बताएं कि राकेश टिकैत इस दौरान ये शर्मनाक बयान देते हुए कई बार बीजेपी और मोदी सरकार पर हमला करते हुए दिखाई पड़े हैं। इस दौरान राकेश टिकैत ने हमीरपुर की जनता और हमीरपुर के किसानों को भड़काने का एक बार फिर से काम किया है और अपना बयान देते हुए राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार ने दिल्ली में 1 दशक पुराने ट्रैक्टरों पर रोक लगाने के बाद किसानों ने अपने लाखों पुराने ट्रैक्टर दिल्ली के अंदर ले जाकर ये दिखा दिया है कि वे सरकार से डरने वाले नहीं हैं। और इसके अलावा सफाई देते हुए राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि सरकार लाल किले में ट्रैक्टर ले जाने की बात कहती है, लेकिन किसान वहां पर ट्रैक्टर लेकर नहीं गए। अगर किसानों को ट्रैक्टर ले जाना होता तो किसान लाल किला नहीं बल्कि संसद में किसान ट्रैक्टर लेकर जाते। साथ ही साथ टिकैत ने यह भी साफ तौर पर विधानसभा चुनाव को लेकर बयान देते हुए कहा है कि जब कोई वोट मांगने आए तो अपने गेहूं और चावल का उचित दाम जरूर मांगना। और ये कहा कि जिस तरीके से बंगाल से बीजेपी भागी है वैसे ही हर एक राज्य बीजेपी यहां से भागने का काम करेगी। जी हाँ, तो जो राकेश टिकैत लगातार अलग अलग राज्यों में तमाम उन मासूम किसानों को और प्रदेश की जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं, इसकी हकीकत भी दरअसल आपको एक बार फिर से बताते चलते हैं। जो राकेश टिकैत लगातार अपने किसानों को, लगातार देश की जनता को जिस तरीके से बरगलाने का काम कर रहे हैं कि अपने गेहूं और चावल का उचित दाम सरकार से मांगना, इसको लेकर जो हकीकत पंजाब और हरियाणा में सामने आई है इसकी बानगी दरअसल अब आपको हम बताने जा रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर जिस तरीके से गन्ने के रेट को 360 प्रति क्विंटल तय करने पर किस तरीके से किसानों के नेताओं ने उन्हें मिठाई खिलाने का काम किया, यह भी सबके सामने आया कि किस तरीके से किसान यूनियन के नेता बलबीर राजेवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को गन्ने का रेट 360 प्रति क्विंटल तय करने को लेकर मिठाइयां बांटी थी। कैसे खुशी मनाते हुए तमाम किसान नेता नजर आए थे, लेकिन जब हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने साफ तौर पर किसानों की परेशानियों को समझते हुए और बार बार जिस तरीके से किसानों के हितों की बात लगातार राकेश टिकैत करते हैं उसको समझते हुए किस तरीके से खट्टर सरकार ने के रेट को बढ़ाकर 362 प्रति क्विंटल करने का काम किया, तो किस तरीके से राकेश टिकैत उन्हें लगातार किसान विरोधी कह रहे हैं। ये तमाम ये बातें इस बात को स्पष्ट करती हैं कि दरअसल राकेश टिकैत का मुद्दा ये 3 कृषि कानून बिल नहीं है, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ किसी के एजेंडों पर काम कर रहे हैं। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार की ओर से उठाए गए कदम को लेकर सिर्फ और सिर्फ इसका नकारात्मक प्रचार करने का काम राकेश टिकैत कर रहे हैं, जिसकी बानगी कई बार उत्तर प्रदेश से लेकर अलग अलग राज्यों में लगातार सामने आती हुई दिखाई पड़ रही है। जी हाँ, आपको बताएं कि जिस तरीके से अब उत्तर प्रदेश के अलावा तमाम अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसी तर्ज पर जैसे राकेश टिकैत अलग अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किस तरीके से प्रचार कर रहे हैं, ये हालांकि देश की जनता पहले ही समझ चुकी है कि किस तरीके से राकेश टिकैत जो अब तक सिर्फ और सिर्फ आंसुओं की राजनीति कर किसानों के हितैषी बनने की बात कर रहे थे। जिस दौरान राकेश टिकैत का आंदोलन शुरू हुआ था, जब राकेश टिकैत के आंदोलन को हवा नहीं मिल पा रही थी, कैसे जब दिल्ली की पुलिस से लेकर तमाम प्रशासन इस किसान के आंदोलन के खिलाफ खड़ा हो गए थे, तो राकेश टिकैत किस तरीके से आंसू बहाते हुए दिखाई पड़े थे ये हम सब ने देखा था। लेकिन उन आंसुओं की आड़ में कैसे राकेश टिकैत ने लाल किले में हिंसा को भड़काने का काम करते हुए सबके सामने आया था और किस तरीके से एक के बाद एक समय जब बीतता गया, कैसे राकेश टिकैत के आंदोलन की पोल भी सबके सामने खुली थी कि कैसे खालिस्तान और पाकिस्तान के इसमें एजेंट भी सामने आए थे, कि कैसे मोद धालीवाल से लेकर अलग अलग आतंकी संगठन के लोग इस आंदोलन को चलाने का काम कर रहे हैं, जिसको लेकर अभी हाल ही में राकेश टिकैत के खुद के सहयोगी भानु प्रताप ने भी इसको लेकर बड़ा खुलासा किया था कि राकेश टिकैत जो आंदोलन करने का काम कर रहे हैं ये आंदोलन नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस पार्टी इसमें फंड कर रही है, जिसको बढ़ाने का काम राकेश टिकैत कर रहे हैं। लेकिन बावजूद इस पर जवाबदेही करने की बजाय राकेश टिकैत लगातार अपने मंसूबों को और उग्र करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से राकेश टिकैत उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगह पर जाकर कैसे प्रदेश की जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं हम सबके सामने है। और यही राकेश टिकैत जो लगातार
लगातार अब तक ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे थे कि वो किसानों के हित में काम कर रहे हैं, वो एक गरीब किसान है, लेकिन किस तरीके से उनकी एक एक गरीबी का जो करोड़ों का जो आंकड़ा था वो भी हम सबके सामने आया था कि कैसे राकेश टिकैत जो खुद को गरीब किसान बता रहे थे, करोड़ों की संपत्ति उनकी खुलकर सबके सामने आई थी। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि राकेश टिकैत को संरक्षण देने का काम ये तमाम विपक्षी पार्टियां हालांकि कर रही हैं, लेकिन आज एक बार फिर से हमीरपुर के मौदाहा में राकेश टिकैत की साफ तौर पर पोल खुल चुकी है, क्योंकि राकेश टिकैत किस तरीके से बीजेपी के खिलाफ अपने एजेंडे को पूरा करने का काम कर रहे हैं। हालांकि इसकी बानगी हमने इसके पहले पश्चिम बंगाल से लेकर कई अलग अलग राज्यों में, जहां पर अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए थे, पर चाहे वो असम ही क्यों ना हो, किस तरीके से बीजेपी के खिलाफ दुष्प्रचार करते हुए दिखाई पड़े थे। और अब एक बार फिर से जब उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक बिसात को चमकाने के लिए राकेश टिकैत बीजेपी के खिलाफ दुष्प्रचार करते हुए दिखाई पड़े। लेकिन आपको बताएं कि राकेश टिकैत की हकीकत अब सबके सामने आ चुकी है, और दरअसल यही बड़ी वजह है कि राकेश टिकैत को संरक्षण देने वाले तमाम विपक्षी पार्टी, फिर चाहे वो अखिलेश यादव हो, फिर चाहे वो राहुल गांधी हो, फिर चाहे वो तमाम आम आदमी पार्टी से लेकर तमाम अलग अलग दल के नेता हो, बखलाते हुए और तिलमिलाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।